राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। क्लास 10 मनोहर रे। एक्सरसाइज है 1D। क्वेश्चन नंबर है 16। अभिकथन ए, यदि एच सी एफ 336 और 54 बराबर 6 हो, तब एलसीएम 336 और 54 बराबर 3024 होगा। तर्क है इसका एचसीएफ गुणा एलसीएम दोनों दी गई संख्याओं का गुणनफल। चार विकल्प है। ये तीनों क्वेश्चन के लिए यही चार विकल्प हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, पहले वाले क्वेश्चन को। 336 और 54 का क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया 6 और एलसीएम दिया गया 324 होगा। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम दोनों दी गई संख्याओं का गुणनफल है, ये देखना है। तो पहले हम इसको चेक कर लें, ये दोनों हमारे एचसीएफ है कि नहीं। इसका 336 की आवाज गुणनखंड निकाल लें। 2 6 दूनी 12, 2 8 दूनी 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 21, 3 सत्ते 21, 7। इसी प्रकार निकाल लो 54 के। 2 से जाएगा 27, फिर 3 से चला जाएगा 9, फिर 3 से चला जाएगा 3 3 9, 3 1 3। 336 के गुणनखंड 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 और 7। 54 के 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। एलसीएम में जो मैच कर रहा है उसमें से एक लिखा जाता है। 1 3 मैच कर रहा है तो 6। एचसीएफ तो सही है। अब एलसीएम चेक कर लो। एलसीएम चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मैच कर रहा है उसमें से एक, बाकी सब लिख लेंगे। तो 1 2 3 4, 2 4 बार लिखेंगे। 1 2 3 4। 3 कितने बार, 1 2 3, 1 2 3 गुणा 7 एक बार, तो गुणा करेंगे। 3 त्रिका 9 3 27, दूनी 54, दूनी 108, दूनी 216, 216 दूनी 432, 432 गुणा 7, 7 दूनी 14, 1 7 21, 1 22, 2 7 चौको 28, 2 30। तो एलसीएम भी कितना आ गया आपका, 30 24। पहला तो विकल्प सही है, यानी आप कथन कैसा दे रहे, सत्य दे रहे। फिर क्या कहा गया, एलसीएम और एचसीएफ बराबर दोनों दी गई संख्याओं का गुणनफल होता है बराबर। तो चेक कर लो इसको। देखो एचसीएफ कितना अच्छा है, एलसीएम कितना है 3024 बराबर संख्या क्या है 336 गुणा 54। गुणा करेंगे 6 चौको 24 की 4 हाथ से लगी 2, 6 दूनी 12, 1 6 18। इसका गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे 54 छिक्का 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 32 हाथ से लगी 54 तिया 162, 162 54 तिया 162 और 32, 4 9 1। गुणा करेंगे पहले 336 का 54 में। 6 चौको 24, 2 4 12, 2 14, 1 4 12, 1 13, 5 का 30, 3 5 15, 3 18, 1 5 15, 1 16, 4 4 8 8 3 11, 1 8 18, 144, 18 144। यहाँ शायद गलत हो रहा है। 6 चौको 24 की 4 हासिल की 2, 6 दूनी 12, 2 14। यहाँ हासिल नहीं जोड़ी थी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है ना, तो दूसरा तर्क भी सही है। अपकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं और तर्क आर अपकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। पहला कथन सही हो जाएगा, इसका पहला विकल्प सही होगा। अब अपकथन दूसरा 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अपकथन ए 7 + 5 √2 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब एक अपरिमेय संख्या और एक परमेय संख्या, 5 कैसे 7 कैसी है परमेय संख्या और 5 √2 कैसी है अपरिमेय संख्या। जब परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम जोड़ते हैं तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब कथन तो सही है,
तर्क आर परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल अपरमेय संख्या होता है। बिल्कुल सही, अभी बताया है मैंने कि एक परमेय संख्या को जोड़ो एक अपरमेय संख्या को, हमेशा क्या रहती है, अपरमेय संख्या है। तो दोनों सही है। अब कथन ए और तर्क आर दोनों सत्य है और तर्क आर अब कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ये भी विकल्प आपका पहला ही इसका भी सही है। 16 का भी ए ऑप्शन सही है और 17 का भी ए ऑप्शन सही है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला गया? अब कथन ए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 5780 तथा उनका मासा 17 हो तब लासा क्या होगा? तो इसको चेक करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल लासा, एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया 5780, एचसीएफ कितना दिया गया 17, भाग देंगे 17 दिया 51, 6 68, 17 चौको 68, जीरो की जीरो 340। जो एलसीएम आया वो कितना आया 340। पहली बात तो सही है, जो अब कथन है वो तो सही है। तर्क देखें, मासा पा हमेशा लासा पा का एक गुणनखंड होता है। बिल्कुल सही बात है। देखो 17 का भाग देंगे दोनों में चला जाएगा ना, इसमें देखो 17 दूनी 34 और इसमें भी देंगे। तो जो 17 है वो हमेशा लासा का एक गुणनखंड होता है। तो 17 का हमेशा सीधा सीधा लासा में भाग करके देख ले, कभी पूछा जाए ऑप्शन में तो अगर जा रहा है तो लासा पा मासा पा का गुणनखंड होगा। ठीक है ना। इसके लिए भी अब कथन ए और तर्क आर दोनों सत्य है और तर्क आर अब कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। इसके लिए भी ऑप्शन ए ही सही होगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।